नमस्कार दोस्तों। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, एक समय की बात है जब संसार में विश्वास कमजोर होता जा रहा था। तब एक व्यक्ति ने अकेले अपने दम पर संसार को बदलने का बीड़ा उठाया। दोस्तों, वह न राजा था और न ही कोई बड़े ओहदे वाला इंसान, लेकिन उसके पास एक अटूट विश्वास था अपने प्रभु यीशु मसीह पर। दोस्तों, यह कहानी है जॉर्ज मूलर की, एक ऐसे सेवक की जिसकी प्रार्थनाओं ने अनगिनत अनाथों को घर, भोजन और भविष्य दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जॉर्ज मूलर का जन्म 27 सितंबर 1805 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। उनका परिवार लूथरन पृष्ठभूमि से था और उनका मन बचपन से ही शरारतों और धोखेबाजी की ओर ज्यादा था। किशोरावस्था में ही उन्होंने चोरी, जुआ और झूठ जैसे पापों में जीवन बिताया। वह एक सेवक का पुत्र होते हुए भी दोस्तों आत्मिक जीवन से बहुत दूर थे। युवावस्था में उन्होंने हाले विश्वविद्यालय में थियोलॉजी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन यह केवल जीविका के लिए था, न कि किसी आत्मिक बुलाहट के लिए। लेकिन दोस्तों, एक दिन एक मित्र के साथ वह एक प्रार्थना सभा में गए और वहीं से सब कुछ बदल गया। उस सभा में दोस्तों उसने देखा कि लोग कैसे ईमानदारी के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यह अनुभव इतना गहरा था कि जॉर्ज मूलर ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किए और एक नया जीवन पाया। दोस्तों, यही वह मोड़ था जहां एक विद्रोही युवक प्रभु का आज्ञाकारी सेवक बन गया। 1830 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड की ओर रुख किया, क्योंकि वो परमेश्वर से सीधा मार्गदर्शन और सेवकाई चाहते थे। ब्रिस्टल में उन्हें लोगों की एक विशेष जरूरत समझ में आई, अनाथ बच्चों की। 19वीं सदी के इंग्लैंड में हजारों बच्चे सड़क पर भटकते थे, भूख और बेघर। जॉर्ज मूलर ने इनके लिए कुछ करने का निश्चय किया, लेकिन दोस्तों बिना किसी आर्थिक सहायता के। उन्होंने कहा, मैं किसी से धन नहीं मांगूंगा, मैं केवल परमेश्वर से मांगूंगा। और फिर शुरू हुआ दोस्तों विश्वास का एक ऐसा सफर जिसने इतिहास बदल दिया। 1836 ईस्वी में उन्होंने पहला अनाथालय खोला। शुरुआत केवल 30 बच्चों से हुई थी, लेकिन बाद में हजारों बच्चों को उन्होंने शिक्षा, भोजन और एक नया जीवन दिया। मूलर ने कभी किसी से आर्थिक सहायता नहीं मांगी दोस्तों। वे केवल प्रार्थना करते थे और आश्चर्यजनक रूप से समय पर सहायता पहुंच जाती थी, चाहे भोजन की आवश्यकता हो, कपड़ों की या इमारत की। परमेश्वर ने हर बार प्रार्थना का उत्तर उन्हें दिया। उन्होंने 5 से अधिक बड़े अनाथालय खोले और लगभग 10,000 से अधिक बच्चों की सेवा की। दोस्तों, जॉर्ज मूलर का देहांत 10 मार्च 1898 ईस्वी को ब्रिस्टल में हुआ। उस समय वो
92 वर्ष के थे। उनके अंतिम संस्कार में हजारों हजार लोग शामिल हुए, जिनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिनका जीवन मूलर की सेवकाई के कारण बदल गया था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी सेवकाई बंद नहीं हुई। उनकी लिखी पुस्तकें, उनके अनाथालय और उनका विश्वास आज भी प्रेरणा का स्रोत है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जॉर्ज मूलर की कहानी केवल एक सेवक की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे विश्वास की कहानी है जो पहाड़ों को हिला सकता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य अपने घुटने पर आता है तब परमेश्वर महान कार्य करते हैं। आज दोस्तों, आज जब हम प्रार्थना में ढील देते हैं तो मूलर की कहानी हमें स्मरण कराती है, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। उनका जीवन कहता है, विश्वास करो, प्रार्थना करो और परमेश्वर की इच्छा में चलो। दोस्तों, जॉर्ज मूलर एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है हम सब के लिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप अपने जीवन में कुछ प्रेरणा पाए हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आमीन।